एक छोटे से गांव बहारपुर में गुलाम रसूल नामी एक किसान रहता था। उसके 3 बच्चे थे, बड़ा नवेद, दरमियानी सारा और छोटी आयशा। अब्बा, इस बड़ी ईद पर एक खूबसूरत बकरा लाओ। हम उसे सजाएंगे, घुमाएंगे और अल्लाह के लिए कुर्बान करेंगे। गुलाम रसूल ने मंडी से एक सफेद मोटा ताजा बकरा खरीदा। उसकी आंखें चमकती थीं, सींग छोटे मगर तेज, और वो बहुत सेहतमंद लग रहा था। हाँ, ये बहुत अच्छा है। बच्चों ने उसका नाम रखा शीरो। शीरो को देखते ही गांव भर के बच्चे इकट्ठे हो गए। वो उसे घास खिलाते, पानी पिलाते और रस्सी पकड़कर घुमाते। मगर शीरो आम बकरा ना था। वो बहुत शैतान और अटपटंग था। जैसे ही रस्सी ढीली होती, वो दौड़ लगा देता। एक दिन तो उसने नवेद के नए ईदी के जूते चबा डाले। दूसरे दिन सारा की चूड़ियां तोड़ दी। आयशा जब उसे गले लगाने जाती तो वो अचानक उछलकर उसके सर पर मैं करता। ये बकरा नहीं, शैतान है। शीरो की शरारतें रोज बढ़ती गईं। सुबह सवेरे वो रस्सी तोड़कर भाग जाता, खेतों में घुस जाता, सब्जियां खा जाता, कभी किसी की चादर पकड़कर खींचता, कभी छत पर चढ़ जाता और वहां से नीचे खड़े लोगों पर गोबर गिराता। एक दिन तो उसने इमाम साहब की इमामा भी उड़ा दिया। पूरा गांव उसे पकड़ने के लिए दौड़ता, मगर शीरो उछलता, गत्ता, घूमता और भाग जाता। बच्चे उसके पीछे शीरो वापस आजा चीखते, मगर वो मजे ले रहा था। ईद करीब आई। अब बस ईद के दिन शेरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। बच्चे उदास हो गए क्योंकि शेरों से उन्हें बहुत प्यार हो गया था, मगर वो जानते थे कि ये सुन्नत इब्राहिमी है। शेरों को भी जैसे कुछ पता चल गया, वो और भी शैतानी हो गया। रात को वो रस्सी तोड़कर भागा। गांव भर में घूमा, कुछ बकरों को आजाद कर दिया, कुछ के गिले से घंटी उतार दी। लोग रात भर जागते रहे। ईद का चांद निकला। सुबह की ईद की नमाज के बाद गुलाम रसूल ने शेरों को सहन में लाया। बच्चे आंखों में आंसू लिए देख रहे थे। आराम से पकड़ो। शेरों को जमीन पर लुटाने की कोशिश की गई, मगर वो अचानक उछला, रस्सी तोड़ी और भाग निकला। पूरा गांव उसके पीछे पड़ गया। शेरों को पकड़ो। शेरों गलियों में दौड़ता, छतों पर चढ़ता, खेतों में घुसता। एक बार तो वो मस्जिद के सहन में घुस गया और अजान वाले माइक पर मैं करने लगा। सब हंसते भी और परेशान भी। आखिरकार नवेद ने एक चालाकी की। उसने शीरो के पसंदीदा पत्ते एक जगह रखे और छुप कर बैठ गया। शीरो जब पत्ते खाने आया तो नवेद ने उसे पकड़ लिया। वापस घर लाया गया। अब शीरो थक चुका था। वो पुरसुकून खड़ा हो गया। बिस्मिल्लाह। गुलाम रसूल ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह अकबर कहा और कुर्बानी की तैयारी की। मगर जब छरी करीब आई तो शेरों ने आखिरी शरारत की। वो अचानक उठा और गुलाम रसूल के हाथ से छरी दूर जा गिरी। सब हैरान, बच्चे रोने लगे। अचानक आसमान से एक आवाज सी गूंजी, इस बकरे ने तुम सबको बहुत हंसाया, खुश किया। अल्लाह तुम्हारी नियत देखता है। गुलाम रसूल ने मुस्कुराकर कहा। शीरों ने हमें सिखाया कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी होती है। उसकी शरारतों ने पूरे गांव को एक कर दिया। आज हम उसे जिंदा रखेंगे और दूसरे गरीब बच्चों के लिए एक और जानवर खरीदेंगे। शीरी हमारे साथ रहेगा। शीरो को छोड़ दिया गया। वो अब गांव का मशहूर शैतान बकरा बन गया। शीरो, तुमने हमें बताया कि ईद खुशी बांटने और मोहब्बत करने का दिन है। उसके बाद हर बड़ी ईद पर गांव वाले शेरों को देखकर हंसते और याद करते हैं कि हकीकी कुर्बानी अल्लाह के लिए दिल से होती है। शेरो अब भी शरारतें करता, मगर अब सब उसे प्यार से पकड़ते। बड़ी ईद सिर्फ कुर्बानी का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा, खुशियां बांटने, मोहब्बत और सब्र का दिन है। शैतानी हरकतें भी कभी कभी दिल जोड़ने का जरिया बन जाती हैं।